स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3C। यानी इसके पहले हम लोग 3B तक पढ़े, जिसमें हम पूरा घन के बारे में पढ़े और घनमूल के बारे में पढ़े। लेकिन यहाँ हम जो घनमूल पढ़ेंगे ये भिन्नात्मक है। इसके पहले हम लोग भिन्नात्मक नहीं पढ़े थे, भिन्नात्मक आपकी बार हम पढ़ेंगे। तो उसी तरह इसको भी करना है, जैसे भिन्न के रूप में है, देखें 729/1331। तो क्या करेंगे हम, इनका अलग अलग हम घनमूल निकाल लेंगे और इसी के सामने जो घनमूल इसका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखें पहला है आपका 729/1331। इसका क्या करेंगे हम, अलग अलग गुणनखंड करके घनमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ देखें 729 का हम निकाल रहे हैं, इसको हम 3 से काटेंगे क्योंकि इनका योगफल कट जाएगा 3 से। देखें 9 2 11 7 18 3 से कट जाता है, तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 दूनी 6, 1 बचा, उसके बाद 12 हो गया, 3 चौके 12, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 बार ले जाएंगे, 3/24, 3 एकने 3, फिर 3 बार ले जाएंगे क्योंकि 8 1 9, 9 3 से कट जाता है। तो 3 दूनी 6, उसके बाद 2 बचा, 3 7 21, फिर देखेंगे 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर आ जाएगा आपका 3 एकने 3। इसका प्रक्रिया पूरा हो गया। अब इसी तरह से हम 13 से 38 का भी निकाल लेंगे अलग अलग। इसको आप 1 2 से नहीं काट पाएंगे क्योंकि ये संख्या जो है लास्ट में विषम है। तो अगर यहाँ 3 से काटें तो इसका योगफल 3 से नहीं कटेगा। देखें 1 3 4 हो जाएगा, 4 3 7, 7 1 8, 8 3 से नहीं कटेगा। तो यह किससे कटेगा, इसका इकाई का अंक 1 है। तो किस संख्या का घन इकाई का अंक 1 होता है, उसी से हम काटेंगे। तो देखते हैं कि 1 का क्यूब अगर कर दें तो 1 एकने 1 होगा। 1 का क्यूब 1 होगा, तो 1 अगर 1 से तो भाग दिया नहीं जाएगा। तो अगर हम 11 ले लें तो 11 का अगर क्यूब करें तो 11 का क्यूब होता है 1331। यानी यह संख्या या तो 1 से कट सकती है, या तो 11 या 21, यानी ऐसी संख्या हम लेंगे कि जिसके इकाई का अंक क्या हो, 1 हो। तो 1 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 11 से लेके चलेंगे। 11 करने 11, 2 बचेगा, 2 में 3 हो गया 23, 11 दूनी 22, 1 बच जाएगा, 1 1 11 हो जाएगा, 11 करने 11 कट जाएगा। फिर देंगे भाग 11 से, 11 करने 11, 1 बचा, 11 करने 11, फिर लास्ट में क्या करेंगे, 11 करने 11, यानी पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई। तो क्या करेंगे, इसको घनमूल निकालना है तो घनमूल वाले चिन्ह में हम इसको बंद कर देंगे इस तरह से। अब जो गुणनखंड आया है 737 का, उसको हम लिख लेंगे इसी में। देखें 3 कितनी बार आ रहा है, 3 6 बार आ रहा है। इसकी जगह पे लिखें 3 को 6 बार, 4 हो गया, 5 6 हो गया। और 13 से 38 वाला क्या है, गुणनखंड में 11 आया 3 बार। अब क्या करेंगे, गुणनखंड करने के बाद आप त्रिक लगाएंगे 3 3 अंकों का, उसमें से एक एक अंक आप ले लेंगे। तो इसका भी आप लगाए, इसका भी त्रिक बन गया, इसका भी बन गया, और हर में देखें तो इसका भी बन गया। तो त्रिक 3 अंकों को हम लेके बनाएंगे, और जब त्रिक बन जाए तो हर एक त्रिक में से एक अंक लेंगे। तो इसमें से हमें 3 मिल जाएगा, इसमें से हमें 3 मिल जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, 11 मिल जाएगा। अब गुणा करा लेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यहाँ आपका 11 हो गया। तो 9/11 जो आएगा आपका एक घनमूल हो गया, 729/1331। अब क्या करेंगे, जब त्रिक बनाते हैं उसमें से अंक चुनते हैं तो जो घनमूल वाला चिन्ह होता है वो हट जाता है। तो इसी आधार पे और जो भी दिए गए संख्याएं भिन्न के रूप में आप उसका कर लीजिए। अब देखें हम एक तो पढ़ चुके, इसी आधार पे इसको करना है, भिन्न के रूप में है। अंश का अलग निकाल लेंगे, हर का अलग गुणनखंड करके आप घनमूल निकाल लेंगे। यह देखें जो चौथा है ये क्या है, आपका संयुक्त भिन्न है। तो संयुक्त भिन्न को क्या करेंगे, आप विषम भिन्न में बदल देंगे। तो क्या करेंगे हम, चलें इसको हम, एक छोटा संख्या इसको हम नहीं बता रहे हैं, बड़ा है इससे, इसको हम बता दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, 5वां इसको अगर हम हल करें तो यहाँ जो आपका विषम भिन्न है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको, यह संयुक्त भिन्न है तो इसको आप विषम भिन्न में बदल देंगे। विषम भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे, हर का इसमें गुणा कराएंगे। तो 125 से करने 125 हो जाएगा, 125 में 91 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 216 हो जाएगा 125। आप यहाँ गुणा करके देख सकते हैं, 125 से करने 125 हो गया, उसमें आप अंश को जोड़ दें, जोड़ेंगे 91 तो 5 1 6 हो जाएगा, और 9 2 11, 1 हासिला 1 1 1 2।
तो आ गया 216। तो अंश हमारा हो गया 216 और हो गया 125। जब विषम भिन्न में हो गया, विषम भिन्न क्या होता है, जिसका अंश ज्यादा हो हर कम हो। अब इसका हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से इसको घनमूल वाले चिन्ह में बंद कर दें और 216 का आप गुणनखंड कर लें। यहाँ से आप यहाँ से 2 से काटेंगे, कट जाएगा क्योंकि इकाई का अंक सम है। तो 2 एक करने को हमें 2 अंक काटना है, अगर लास्ट में या बीच में तो हम क्या करेंगे 0 लगा लेंगे। फिर 2 से भाग देंगे 16 में, 2 8 16 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, 2 5 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर देखें 2 दूनी 4 एक बचा, 2 सत्ते 14 हो गया। अब 27 2 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे हम 3 से काटेंगे। तो 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटें, 3 3 का 9, फिर आपका हो जाएगा 3 एक करने। इसी तरह 125 का भी निकाल लें, यहाँ निकाल दे रहे हैं 125। यहाँ देखें इकाई का अंक 5 है, तो जब भी इकाई का अंक अगर 5 आपको मिले तो आप 5 से भाग देंगे। 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 5 25 कट गया। फिर 5 से भाग दें, 5 5 25, फिर 5 से करें 5, यानी गुणनखंड हो गया पूरा। तो क्या करेंगे, घनमूल वाला चिन्ह बनाए और जो भी संख्याएं आई हैं उसको क्या करेंगे आप लिख लेंगे, यहाँ बराबर कर दें। 216 गुणनखंड आया है, 2 3 बार आया है, 3 भी 3 बार आया है। इसको आप लोग लिख लें इस तरह से। और 125 का गुणनखंड क्या आया है, 5 का 3 बार आया है। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, त्रिक बनाएंगे 3 3 का। इसका भी बन गया त्रिक, इसका भी बन गया। हर में देखें तो इसका बन गया। तो त्रिक में से एक एक अंक ले लेंगे, इसमें से आपको मिल जाएगा 1, गुणे है गुणे लगा दें, इसमें से आपको 1 मिल जाएगा और नीचे भी आपको 1 मिल जाएगा। तो हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे 5, यही आपका हो जाएगा आंसर 216 बटे 125 का घनमूल। वैसे भी अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के या 20 तक के घन याद हैं तो आप आसानी से आप बता सकते हैं। देखें 216 बटे 125 है, तो 216 किसका घन है, 216 6 का घन है। तो इसका घनमूल भी क्या हो जाएगा 6। 125 किसका घन है, तो 125 5 का घन है, तो 125 का घनमूल क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट ही उसको आप बता सकते हैं। तो इसी आधार पे जो भी संख्याएं छूट रही हैं या शेष बच रही हैं आप इसको करेंगे, यह आपके लिए होमवर्क है। हम अगला सवाल आपको बताने वाले हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ए आपका दूसरा है, इसको देखेंगे। निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसके पहले हम लोग भिन्नात्मक संख्याओं का घनमूल निकाले, अब की बार हम लोग दशमलव संख्याओं का हम घनमूल निकालेंगे। इसके लिए देखें यहाँ पे दशमलव लगा है, सब में देख रहे हैं दशमलव लगा है। तो इसमें देखें 0.3 पे लगा है, यहाँ भी 0.3 अंक पे लगा है, 3 अंक पे लगा है, और लास्ट में देखें तो 0.6 अंक पे लगा है। तो जब भी आपको घनमूल में दशमलव लगा हुआ मिलेगा तो आपको 3 अंकों के गुणज में, 3 के गुणज में दशमलव मिलेगा। 3 के गुणज का मतलब या तो 3 पे होगा, या तो 6, या तो 9। जैसे हम घनमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, 3 का हम त्रिक बनाते हैं। तो उसी तरह जो दशमलव लगेगा वह 3 के गुणज के रूप में होगा, या तो 3 पे होगा, या तो 6, या तो 9, या 12। तो यहाँ देखें, यहाँ भी 3 पे है, यहाँ भी 3 पे है, यहाँ भी 3 अंक पे है, यहाँ भी 3 पे है, यहाँ पे 3, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पे है, यानी 3 के गुणज में। तो इसी तरह हमेशा ये रहेगा। ये 2 के गुणज में ऐसा नहीं रहेगा कि 0.2 अंक पे रहेगा। 2 कब पे हो सकता है, वर्गमूल पे, क्योंकि वर्गमूल में जो गुणज बनता है वो 2 का होता है, या तो 2 का हो, या 4 का, 6 का, 8 है। लेकिन यहाँ घनमूल में जब भी आप दशमलव पाएंगे तो 3 के गुणज के रूप में पाएंगे। अब क्या करेंगे, जिसका हमें घनमूल निकालना है आप उसका 2 तरीके से घनमूल निकाल सकते हैं। लिखा है 1.331। अगर इसको देखें तो यह 11 का घन होता है। 11 का घन अगर करें तो 11 का घन होता है 13 से 31। तो क्या करेंगे, इसका हमें घनमूल निकालना हो तो हम 2 तरीके से क्या करेंगे, इसको हम दशमलव से भिन्न में बदल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1331 बटे 1000। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 अंक पे दशमलव है। जब 3 अंक पे दशमलव होता है तो दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, 3 जीरो वाले से हम भाग देते हैं, 1000 से भाग देते हैं। अगर 2 अंक पे दशमलव होता है तो हम 2 जीरो वाले 100 से भाग देते हैं। तो भाग देने से क्या होता है, वह दशमलव हट जाता है। यहाँ देखें 3 अंक पे दशमलव है, तो 3 अंक के दशमलव को हटाने के लिए हमें 3 जीरो वाले की आवश्यकता होगी, 1000 की आवश्यकता होगी।
तो हम इसको लिख सकते हैं 1331/1000। 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका हमें घनमूल निकालना है। अब क्या करें, इसको आप चाहें तो आप इसको भी घनमूल वाले चिन्ह में रखते हैं। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, इसको इस तरह लिखें। इसके स्थान पे आप भिन्न के रूप में इसको बदले, इस तरह कर लें। अब भिन्न के रूप में हो गया, भिन्न वाला पढ़े हैं। 1331 का घनमूल निकाल लें अलग अलग गुणनखंड करके। यहाँ देखिए हम कर रहे हैं। तो 1331 का हम गुणनखंड इसके पहले ही कर चुके हैं। या किससे कटेगा, 11 से कटेगा, क्योंकि 11 का घन होता है। 11 करने 11, एक यहाँ पे 2 बचा, 2 3 मिल के 23 हो गया। 11 दूनी 22, एक बचा, 11 करने 11। फिर क्या करेंगे, 11 से काटेंगे। 11 करने 11, एक बचा, फिर 11 करने 11 हो गया, फिर 11 करने 11 कट गया। इसी तरह से हम नीचे वाला 1000 से देख लेंगे। 1000 से अगर काटें, हम 2 से भी काट सकते हैं, 10 से भी काट सकते हैं, क्योंकि 10 का क्यूब होता है 1000। अगर 2 से भी काटें तब भी वही आएगा। चलें देखें, 2 से काट दें। 2 5 10, दोनों जीरो उतर जाएगा। फिर काटें, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 5 10, एक जीरो उतर जाएगा आपका। फिर 2 से काट लें, 2 एक करने 2, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 5 10 हो जाएगा। अब आपका इकाई अंक यहाँ 5 है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 से भाग देंगे। देख लें, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 5 25 हो जाएगा। फिर देखें, 5 5 25 और 5 एक 5। ये गुणनखंड की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो जिसका आप गुणनखंड निकाले हैं, देखें अंश में ऊपर आपका अंश निकाले हैं, तो अंश वाला 1331 का गुणनखंड क्या निकाले आप, 11 3 बार आया है। इस तरह आप लिख लें। और नीचे क्या है, 1000 का गुणनखंड निकाले हैं, 2 3 बार आया है, इसको लिख लें। अब 5 कितनी बार आया है, 5 भी आप लोग 3 बार लिख लेंगे। घनमूल निकालना है तो त्रिक बनाएंगे 3 अंकों का। यहाँ भी आपका 3 अंक का बन गया, यहाँ भी 3 अंक का बन गया। अब एक त्रिक से 1 अंक ले लेंगे, यहाँ से 11 में यहाँ मिल जाएगा 1, और नीचे इसमें से आपको 2 मिल जाएगा, और इसमें से आपको 5 मिल जाएगा। तो हो जाएगा 11/5 दूनी 10। और 10 से भाग किसी संख्या में देते हैं तो 1 अंक पे दशमलव लगता है। तो 11 में 2 अंक है, 1 अंक पे दशमलव कहाँ लगाएंगे, तो इधर से गिने, 1 अंक पे यहाँ होगा, तो आपका हो जाएगा 1.1, यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर चाहें तो आप डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि 1331 का जो घन होता है 11 × 11 × 11, और 1000 को अगर बांटे तो 10 × 10 × 10, तब भी 10 बन जाएगा। आपको गुणनखंड इस तरह से भी करना नहीं पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे कि दशमलव में ही कैसे करना है। हाँ, दूसरा तरीका है दशमलव में ही करना है। अभी हम इसके पहले हम भिन्न के रूप में इसको बदल के किए, अब की बार हम दशमलव करेंगे। तो यहाँ देखें, दशमलव को अभी आप भूल जाइए। यहाँ मान लीजिए कि यह 1331 है, तो क्या करेंगे, 1331 का गुणनखंड कर लेंगे उसी तरह से जिस तरह से आप किए हैं। 11 से काटेंगे, 11 करने 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, फिर 11 करने 11, फिर काटे 11 करने 11, 11 करने 11, फिर काट देंगे 11 करने 11, यह कट गया। तो 11 का गुणनखंड 3 बार आया, लिखेंगे 11 × 11 × 11। घनमूल निकाल रहे हैं इसलिए हम घन वाले चिन्ह इसको रख देंगे। तो त्रिक बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें से 1 अंक मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि दशमलव लगा है, तो इसमें भी दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखें 3 अंक पे दशमलव है, तो 3 अंक पे दशमलव है, तो हमारा घनमूल में कितने अंक पे दशमलव लगेगा, तो 3 से आप 3 में भाग देंगे। दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उसमें आप 3 से भाग देंगे, और जो भागफल आएगा वही आपका दशमलव आ जाएगा। जैसे यहाँ देखें कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव है, और हम घनमूल भी निकाले हैं तो हम 3 से भाग दे देंगे, तो 3 3 से कट गया, आया 1, तो आएगा 1 अंक पे दशमलव। ये क्या है, 1 अंक पर दशमलव हो जाएगा। तो 1 अंक पे दशमलव लगा लेंगे, तो 1 अंक यहाँ हो जाएगा 1। अगर यहाँ पे 6 अंक पे दशमलव होता है, जैसे अगला देखें यहाँ पे लिखा है ए वाला 729 वाला, तो 6 अंक पे दशमलव है, तो 6 अंक पे दशमलव है, तो 6 में क्या करेंगे आप 3 से भाग देंगे। क्यों 3 से भाग देंगे, घनमूल है इसलिए हम 3 से भाग देंगे। अगर वर्गमूल होता तो 2 से भाग देंगे। ये 6 अंक पे दशमलव है, तो इसका घनमूल में कितने अंक पे दशमलव लगेगा, तो 6 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार आएगा, 2, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो इसी तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो कहें कि त्रिक बना के, अगर हम 3 अंकों का त्रिक बनाए तो कितना त्रिक बना, 1 त्रिक बना, 1 त्रिक बना, इसलिए 1 अंक पे दशमलव लगेगा। अगर हम यहाँ देखें इस पे आधार पे अगर त्रिक बनाए तो इसका
3 अंक ले रहे हैं तो कितने त्रिक बन रहे हैं? 2 त्रिक बन रहे हैं तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा। तो इस तरह से आप दशमलव लगा सकते हैं। तो कोई भी संख्या दशमलव वाला हो तो आप बड़ी आसानी से घनमूल निकाल के दोनों बीच से चाहे भिन्न के रूप में करें चाहे दशमलव के रूप में किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। तो इसके आधार पे जो भी संख्याएं शेष रह जा रही हैं यह आपके लिए होमवर्क है। इसी आधार पे आप लोग प्रयास करेंगे। अगर इसके भी बाद भी कहीं आपको समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके पूछें, उसका समाधान अवश्य किया जाएगा। हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है। लिखा है प्रश्न 3 से लेकर प्रश्न 5 तक में उत्तरों के सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी 3, 4, 5 के ऑप्शन है, विकल्प हैं और कौन सा विकल्प सही है आपको पता करना है। लिखा है 27/64 का घनमूल है। तो आपको अगर 1 से 10 तक के घन याद है तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो अगर देखें 27 किसका घन होता है? तो 27 3 का घन होता है, तो जान लें। और 64 किसका घन होता है? 4 चौके 16 चौके 64, तो 4 का घन होता है। तो यानी 27/64 का अगर घनमूल पता करें तो आएगा आपका 3/4। तो किसमें ऑप्शन में कहाँ 3/4 है? तो देख रहे हैं कि दूसरा जो ऑप्शन है वही 3/4 है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर निकालना भी चाहें तो आपको बताया गया है 27/64 का घनमूल निकालने के लिए इस तरह कर लें। 27 का गुणनखंड कर लेंगे तो 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और 64 का करें तो आपका 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। चले हम 2 से ही काट लें। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया। अब क्या करेंगे? हम त्रिक बना लेंगे 3 3 का, तो इसका बन गया और इसमें 2 का बन गया, इसमें 2 का बन गया। तो हो गया आपका यहाँ इसमें से 3 मिल जाएगा, इसमें से 2 मिलेगा, इसमें से आपका 2 मिल जाएगा। तो हो जाएगा 3/2 दूनी 4। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको लगाने के लिए बोला जाए विकल्प ना रहे तो आप इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से आप लगा के इस आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर वह विकल्पी में है तो आप अगर घन याद है तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं। अगला देखें, यह है 3 सही 3/8 का घनमूल। तो यह संयुक्त भिन्न में लिखा है तो क्या करेंगे? आप विषम भिन्न बना लेंगे गुणा करा के। 8 त्रिक 24 और 24 में 3 जोड़ेंगे 27 और 27/8। तो 27 का आप घनमूल निकाल चुके हैं। यहाँ ऊपर देखें 8 त्रिक 24 3 27। तो 27 का घनमूल कितना होता है? तो होता है यहाँ देखें 3। और 8 किसका घन है? तो 8 2 का घन है। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका घनमूल हो जाएगा 2। तो 27 का 3 हो जाएगा, 8 का 2 होगा, तो 3/2। तो 3/2 कहाँ पे है? यहाँ 3 देख रहे हैं, 3/8, यहाँ 3/4। तो 3/2 इसमें मिल जाएगा, क्योंकि यह भी अगर संयुक्त भिन्न में है तो इसका घनमूल भी संयुक्त भिन्न में ही आएगा। देखें 2 एकड़े 2 2 1 3, या 3/2 के बराबर है। ठीक, तो 3 सही 3/8 का घनमूल आएगा 1 सही 1/2। यही आंसर हो जाएगा। 5वां देखेंगे 0.0000008 का घनमूल है। तो क्या करेंगे? देखें कितने अंक पे दशमलव लगा है? 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव लगा है। हम बताए थे इसके पहले कि घनमूल में दशमलव जो लगता है वो 3 के गुणज में होता है, या तो 2 3 हो सकता है, या 6 या 9 या 12। तो देखिए 3 के गुणज के रूप में है। तो क्या करेंगे? 8 का घनमूल आप निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए 8 लिखा है, 8 का घनमूल आपको पता है, 8 का घनमूल होता है 2। अब आपको लगाना है दशमलव। तो दशमलव लगाने के लिए क्या करेंगे? जितने अंक पे दशमलव है उसमें हम 3 से भाग देंगे। 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव है, 6 लिख लेंगे और 3 से भाग देंगे, क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं। तो 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 आया तो 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे। तो 2 में 8 का घनमूल जो 2 आया उसमें हम 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ही अंक है तो क्या करेंगे? 2 अंक बनाने के लिए एक 0 आगे लगा लेंगे। 2 अंक हो गया, इसी पे आप दशमलव लगा लेंगे। उसके बाद भी आप चाहें इसके आप 0 लगा लें तो हो जाएगा 0.02। यही आपका आंसर हो जाएगा। और चाहे तो क्या करेंगे? त्रिक बना के त्रिक बना लें। जितने त्रिक बनेंगे उतने अंक पे दशमलव। तो देखें 3 का बना रहे हैं तो 1 त्रिक बना, यहाँ पे 2 त्रिक। जितने त्रिक बनेंगे उतने अंक पे दशमलव लगा लेंगे। 2 त्रिक बने तो उस घनमूल में 2 अंक पे दशमलव। तो घनमूल 8 का कितना आया था? 2 आया था। तो 2 अंक बनाने के लिए हम इसके आगे 0 लगा ले, 2 अंक हो गया, इसके बाद दशमलव लगा देंगे तो हो गया 0.02। क्या होगा आंसर? अब देखें विकल्प में कौन सा विकल्प इसके बराबर है? तो 0.2 है, 1 अंक पे है, लेकिन यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है।
यहाँ देखें यही है आपका है 0.02 के बराबर, तो यह आपका आंसर सही है। तो इसी तरह से आप दशमलव वाली संख्याओं का या भिन्न वाली संख्याओं का घनमूल निकालेंगे। छठा क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है, तो गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा है गड्ढे का आयतन, तो आयतन वह भी कैसा है, घनाकार यानी घन के आकार का है। तो घन का आकार क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं यानी सब भुजाएं जो टोटल भुजाएं हैं उनकी क्या हो, एक बराबर हो। जैसे आप लोग लूडो की गिट्टी देखे होंगे, तो लूडो की गिट्टी के जो होते चारों हिस्साएं जो होंगी उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब क्या होती है, एक बराबर होती है। अगर ये 3 है तो सब क्या है, 3 ही आकार की होंगी, 3 सेंटीमीटर हो या कुछ भी हो तो सब बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है गड्ढे का आयतन वो भी घनाकार है, तो क्या करेंगे, घन का आयतन आपको पता होगा, आप लिख सकते हैं घन का आयतन, ये फार्मूला होता है घन के आयतन का। घन के आयतन का फार्मूला होता है, आप लिख सकते हैं भुजा का क्यूब, या लिख लें, या आप कह सकते हैं ए का क्यूब। मान लें ए क्या है, आपका भुजा है, ए क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है घनाकार कंपोस्ट खाद का आयतन, आयतन दे दिया गया है तो आप उसी पे फार्मूला लिखेंगे, इसको आप लिख लें, इसके रूप में लिखेंगे घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन, बराबर कर दें। इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब आयतन जो दिया है, आयतन के बराबर देखिए कितना आयतन दिया है आपका, 13.824 मीटर क्यूब दिया है। तो आयतन का फार्मूला आपको पता है, तो आयतन के नीचे आप आयतन का फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे हम मान लें यहाँ पे h मान ली, यहाँ पे जो है चाहे h माने या a माने, इसको a क्यूब मान लें, यहाँ पे दिया है जो, उसके बराबर आपका हो जाएगा 13.824 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ पे क्यूब का लगा है, जो क्यूब हटेगा तो दाहिने तरफ क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, यानी घनमूल बन जाएगा। यहाँ से हम देखें, लिख सकते हैं यहाँ इसको 13.824 मीटर क्यूब, इसको आप क्यूब रूट के अंदर कर लेंगे। यह दशमलव में है, आप क्या करें, इसको भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। भिन्न के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अंक पे दशमलव है तो 1000 से भाग दे देंगे, इस तरह से। इसको भी आप उसके बराबर लिख सकते हैं मीटर क्यूब। अब 13,824 का गुणनखंड से आप घनमूल निकालेंगे, वह अंश के रूप में हो जाएगा, और 1000 का घनमूल निकालेंगे, हर के रूप में हो जाएगा। उसके बाद भाग दे देंगे, तो क्या करें, यहाँ देखिए निकाल के कितना आता है, 13,824, 2 से काट दें इसको, 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 9 18, फिर 2 एकड़ नहीं 2, 2 दूनी 4, फिर काटेंगे यहाँ, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 5 10, फिर 1 बचा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर देखें, 2 एकड़ नहीं 2, 1 बचा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काट देंगे, 2 8 16, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर देखें यहाँ, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब क्या करें, हम यहाँ लिख लें क्योंकि उधर जगह है नहीं, इससे फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकड़ ने 2, 2 छक्के 12, फिर देखेंगे 2 एकड़ ने 2, 2 अंक काटना इसलिए हम 0 लगाएंगे, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 5 10, 2 चौके 8, फिर देखें 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14। अब 27 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 3 से काटें, 3 9 27, फिर 3 त्रिके 9, फिर आपका हो जाएगा 3 एकड़ ने 3, यहाँ कर लेंगे आप, एक बार में खत्म हो गया। अब देखें 13,824 के जो गुणनखंड आए, यानी 2 कितनी बार आपको दिखाई दिया, 3 2 5, 2 7, 2 9, इसका क्या करेंगे, आप त्रिक बना लेंगे। इसी आधार पर यहाँ लिख लें जो आया था 13,824 बटे 1000 वाला। ये क्या करेंगे, जो भी गुणनखंड आए उसके सामने, यानी 13,824 के जो भी गुणनखंड आए हैं उसको आप लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, आप त्रिक बनाएंगे,
3 का यहाँ हम बना दे रहे हैं, उधर जगह नहीं है। 3 का हम बना लें। यहाँ देखें 2 बन गया, 1 बचा है, यहाँ हम बना लिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ इसका बना लिए और इसका बन गया। हर त्रिक से क्या करेंगे, एक अंक ले लेंगे। जिस तरह से आप वर्गमूल पढ़े हैं तो इसमें से आपको 2 मिल जाएगा, इसमें से आपको 2 मिल जाएगा, उसके बाद इसमें से 3 आपके त्रिक बने हैं 2 के। यहाँ से आपको 3 2 बार मिल जाएगा, 2 है जो 3 बार आपको मिल जाएगा। 3 कितनी बार है, 1 बार आ जाएगा आपको। अब क्या करेंगे, 10,000 का गुणनखंड करेंगे तो आप कर सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। आप 10 के रूप में भी बांट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ जब इसका त्रिक बनाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 1 नहीं 10 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम त्रिक ही बनाए हैं। अब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 से भाग देंगे तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा 2.4 मीटर। अब यहाँ मीटर क्यूब था क्योंकि आयतन था, लेकिन हमें भुजा निकालनी है तो वह भुजा क्या होगी, मीटर हो जाएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गड्ढे की गहराई, तो जो इसका घनमूल होगा वही इसकी गड्ढे की गहराई हो जाएगी। तो लिख सकते हैं आप अंत में, अतः गड्ढे की गहराई आपकी हो जाएगी 2.4 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप घनमूल निकाल के गड्ढे की गहराई पता कर लेंगे। जो अगला सवाल है नीचे 7वां, एक घनाकार, यह भी उसी आधार पे घनाकार है, तो वही फार्मूला हो जाएगा भुजा का क्यूब यानी ए का क्यूब। बक्से का आयतन जो है 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। आप क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। देखें यहाँ पे 0 का त्रिक बन जाएगा, तो उसमें आप 1 0 मिल जाएगा, 8 2 का घन होता है तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा, तो 20 जो आएगा वही आपका हो जाएगा सेंटीमीटर इसकी भुजा। लेकिन आपको अगर मीटर में भी चेंज करना है तो 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में भी चेंज हो जाएगा। तो इसी आधार पर इसको करना सेम इसी तरह से है। यह पाठ आपका यही अभ्यास खत्म हो रहा है। अब हम अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।